हे दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आपके सामने उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय का बीएड का पेपर लेके। ये पेपर नंबर 4 है, अधिगम और शिक्षण, जिसका शीर्षक है। पिछले पेपर की तरह ही ये पेपर भी किया जाएगा। इसमें भी सेक्शन ए और सेक्शन बी में सारे क्वेश्चंस डिवाइड होंगे। दोस्तों बता दें कि ये सेकंड सेमेस्टर का पेपर है। फर्स्ट सेमेस्टर में हमें बीएड फर्स्ट, बीएड सेकंड और बीएड थर्ड करके पेपर आते हैं, तो वो पेपर हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के होते हैं। ये है सेकंड सेमेस्टर का पेपर। तो हमें देखना है कि 45 मार्क्स का सेक्शन ए में आता है और जो सेक्शन बी है उसमें 25 मार्क्स का आता है। और 45 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो हैं वो लेंदी क्वेश्चंस होते हैं। इसमें 5 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से हमें 3 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं और जो सारे क्वेश्चंस हैं वो हमें 500 से 800 शब्दों में आंसर्स उसके देने होते हैं। तो देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे गए हैं। अधिगम क्या है, विवेचना कीजिए। गैने के अधिगम सिद्धांत का कुछ विस्तार से वर्णन कीजिए। ये सब दोस्तों क्वेश्चंस जो हैं ये आपको मिल जाएंगे, जो यूपी आरटीयू के थ्रू बुक प्रोवाइड कराई जाती है। उसमें सारे क्वेश्चंस के आंसर्स होते हैं। आप उस बुक को पढ़ेंगे तो आप इन क्वेश्चंस को आंसर अच्छे से लिख पाएंगे और आप किसी भी रूप में अपने आंसर दे सकते हैं, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 2 है, अधिगम के स्थानांतरण से आप क्या समझते हैं। शिक्षण व अधिगम की प्रक्रिया में इसके सिद्धांतों तथा निहितार्थों की विवेचना भी कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 है, संप्रत्यय स्तरों तथा अवस्थाओं के सापेक्ष शिक्षण की प्रकृति की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, शिक्षण की शिक्षार्थी केंद्रित अभिगमन से आप क्या समझते हैं। शिक्षार्थी केंद्रित अभिगमन का शिक्षण की शिक्षक केंद्रित तथा समूह केंद्रित अभिगमनों से विभेद भी कीजिए। तो और क्वेश्चन नंबर 5 है, अधिगम प्रक्रिया का संगठन करना क्यों महत्वपूर्ण है। कक्षागत शिक्षण के संदर्भ में विवेचना कीजिए। ये था सेक्शन ए का, जो 45 मार्क्स के आते हैं। हमें 500 से 800 शब्दों में लिखना होता है। अब हम आते हैं सेक्शन बी पे, यानी कि खंड ख पे, जो 25 मार्क्स का आता है। इसमें से हमें 5 क्वेश्चंस करने होते हैं। 50 से 100 वर्ड्स में आंसर हमें देना होता है। तो इसमें पहला क्वेश्चन यानी कि 6ठा क्वेश्चन है, स्किनर तथा पावलव के अधिगम सिद्धांतों की तुलना कीजिए। 7वां है, अधिगम के क्षेत्र में कोहलर के द्वारा किए प्रयोगों का वर्णन कीजिए। शिक्षण की व्यूह रचना से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। 9th क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण क्या है। शिक्षक व्यवहार के परिमार्जन में इसकी भूमिका की विवेचना कीजिए। 10वां है, शिक्षण कौशल से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में विवेचना कीजिए। शिक्षण के नियोजन के महत्व को बताइए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में माध्यम के कुछ जीवंत मुद्दों की विवेचना कीजिए। 13वां क्वेश्चन है, शिक्षण में समृद्धीकरण से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में वर्णन कीजिए। 14 क्वेश्चन है, 10 शिक्षण सूत्रों की सूची बनाइए। तो दोस्तों, अगर आप बीएड करना चाहते हैं, अगर आपकी पढ़ाई अधूरी हो गई है और आप किसी जॉब में हैं, फिर भी आप अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहते हैं और आप ख़ास तौर से बीएड करना चाहते हैं, तो आप यूपी आरटीयू यानी कि उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। और आपको एक मुख्य बात बता दें कि यूपी आरटीयू के थ्रू वही लोग बीएड कर सकते हैं जिन्होंने द्विवर्षीय डिप्लोमा यानी कि बीटीसी या फिर डीएलएड रेगुलर बेसिस पे किया है। वही लोग सिर्फ बीटीसी वाले यानी कि बीटीसी और डीएलएड वाले ही बीएड कर सकते हैं और दूसरे लोग नहीं। उनके पास कोई ना कोई रेगुलर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, ख्याल रखिए। बाय बाय।